ओके बेटा, अभी तक जो अपन ने बेटा पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, वी डिस्कस्ड अबाउट कुछ रूल्स थे सर डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला सीखे। ये फॉर्मूला सीखने के बाद सर मैंने कुछ रूल सीखे थे, जिसमें सबसे पहला रूल था एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मल्टीप्लिकेशन रूल। अब अगर आपको बेटा ये तीनों के ऊपर कमांड हो चुकी है और आपने अच्छे से ये क्वेश्चन जो अपन ने भेजे थे आपको डीपीपी 25 क्वेश्चन अगर ये लगा चुके हो, तो यहां से अब अपन मूव करेंगे एक और रूल की तरफ बेटा, जिसका नाम है डिवीजन रूल। ये थोड़ा सा हटके होता है, तो इसलिए बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला ऐसा ही कि क्या सर इसने बोला गया है। अगर देखो आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन करो u बाय v की, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर ये u और v क्या है बेटा, कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी लिखवाया था कि u एंड v आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ x। कुछ भी होगा सर x का फंक्शन, बहुत होते हैं x के फंक्शन, अभी अपन देख के आए हैं बहुत सारे। तो अगर ये x और x का फंक्शन है, एक ऊपर डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, तो क्या करना है बेटा, इसको तुम लिखते हो, पहले फॉर्म को, मैं जनरल फॉर्म को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो बेटा डिनोमिनेटर में है नीचे वाला टर्म, उसको ऊपर लेके जाओ। याद रखना ऑर्डर जैसे मैं बोल रहा हूं, नीचे वाला टर्म उसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करो। ओके सर, ये नहीं कर सकता कि ऊपर वाला पहले रख लूं और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ना, नहीं कर सकते। नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले की डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो बेटा हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्मूला जो तुम यूज करते हो किसके लिए, डिवीजन रूल के लिए। अगर सर मेरे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं जो डिवाइडेड है एक दूसरे से, और मुझे बोला गया कि इन इन दोनों का इनका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो बेटा उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है सर, नीचे वाले को पकड़ूंगा, ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई, माइनस सर ऊपर वाले को पकड़ूंगा, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाइड, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर। क्वेश्चन देख, एक एग्जांपल देख, समझ आएगा सर कहना क्या चाह रहे हो। बेटा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं बहुत ही प्यारी सी। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। सर मुझे बहुत क्लियरली एक बात नजर आ रही है, ऊपर वाला और नीचे वाला सर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, क्या दोनों एक्स के फंक्शन? यस। तो सर यहां से आई कैन स्टेट वन थिंग कि सर आपने बोला था कि नीचे वाले को पकड़ना है, पकड़ लिया सर साइन एक्स, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगी बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x माइनस ऊपर वाले को पकड़ना है, कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन सर क्या होती है सर, साइन एक्स की, अपॉन सर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन का नहीं, नीचे वाला कौन था, साइन एक्स, तो यहां से लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स। तो सर ये आ गया मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख, बहुत प्यारी समझेगा। तुम लोगों को मैंने बताया था, अगर कईयों को याद भी होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े थे। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद सर मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है ये बार बार, तो y इज इक्वल टू tan x है। अब मुझे बोला गया इसकी डिफरेंशिएशन बता, सर मैं बचपन से पढ़ रहा हूं कि tan x कुछ नहीं होता, sin x अपॉन cos x होता है, याद है राइट, sin x अपॉन cos x होता है। तो सर यहां से आई कैन स्टेट कि ये तो दोनों x के फंक्शन है, क्या डिवीजन में है? यस सर, ये तो डिवीजन में लिखे हुए हैं। तो सर इसका क्या मेथड होता था, आपने सर बोला था कि अगर मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स,
तो मैं क्या लिखूंगा सर, नीचे वाले को पकड़ना था, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन साइन एक्स की कॉस एक्स, माइनस सर आपने बोला था ऊपर वाले को पकड़ो, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, अपॉन नीचे वाले का सर स्क्वायर कर देना था, कॉस स्क्वायर एक्स। सर यहां से ये क्या बन गया सर, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सर कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स। तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, और सर ये तो आपने उस दिन लिखवाया भी था अगर आपको याद हो, राइट। तो बेटा दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ये होता है तुम्हारा मेथड। सर जब भी मेरे पास डिवीजन रूल यूज करने की बारी आई, सर कुछ नहीं करना, इस ऑर्डर को जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझो, नीचे वाले को पकड़ना है, ऊपर रखो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, काम खत्म। इसको नोट करो, जो भी आपके बेटा डाउट्स होंगे मैं लूंगा, और इस पे क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग ट्राई करके देखना। तो जल्दी से सारे बच्चे नोट इट डाउन। यस, पूनम देव ने बताया था, वही आया आंसर, सेम आया पूनम देव, सेक्स स्क्वायर एक्स ही आया, बस अपन ने सिर्फ ये आपको इंप्लीमेंट करना सिखाना था। जल्दी से बेटा करो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल लिखो और ट्राई करो सॉल्व करने की। y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। जल्दी से सारे बच्चे पहले आइडेंटिफाई करो, सर ये ऊपर वाला, सर ये नीचे वाला, दोनों अलग अलग फंक्शन है x के। यस, दिख रहा है सर क्लियरली। डिफरेंशिएशन करने की बारी आ गई सर, बेसिकली dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है सर। यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, 6 को पहले ही बाहर निकाल दो, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, सिर्फ बचेगा अंदर क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे। अगर साथ में रखना है एक्स स्क्वायर के तो रख लो, तब भी चलेगा। ऊपर वाले को पकड़ो, नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन
फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। इधर देखना, इधर देखो सर, आपने बोला ऊपर वाले को पकड़ो, नहीं सॉरी, नीचे वाले को पकड़ो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? चलो 6 को साथ में रख लो, राइट, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, x माइनस 2 की क्या हो जाएगी? -2 की तो 0 है, तो x की क्या होती है? 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आया बेटा, चेक कर लेना आप। ओके, देव और देव और कुणाल का सही था, हाँ आई गेस यस। बाकी तो कुछ नहीं है, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। गुड 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 खुशवंत, गुड। सारे बच्चे एक बार नोटिस करो और बताओ कि क्या समझा बात को। एक और देख, एक और एग्जांपल देख। y is equal to 3x plus x की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से बता, ये दे रखा है मुझे, क्या करूंगा सर? दो अलग अलग फंक्शन चमक रहे हैं सर, एक ऊपर पड़ा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और एक नीचे पड़ा है डिनोमिनेटर में। डिवीजन रूल लग रहा है सर, लगाना पड़ेगा, लगाओ जल्दी से लगाओ। ओके ओके, आंसर लिखना थोड़ा सा वो हो जाएगा। स्क्वायर खोलना है किसका? पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं? अरे ठीक है ना, वो तो खुलता रहेगा बाद में, उसमें कोई इशू नहीं है, बस आप आंसर तक पहुंचो। उसको आप डिफॉर्म कैसे उसको सर आगे अलग अलग उस पर करना है वो छोड़ दो, बस यहाँ तक पहुंच जाओ, वो आंसर तक उसके बाद ऊपर नीचे कर लोगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है? उसको आगे ज्यादा एक्सपेंड मत करो। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, सारे बच्चे ऑर्डर को पकड़ो बेटा। सर नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है पहले, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4x क्यूब मेरे हिसाब से, यस, माइनस, इधर देखना, माइनस क्या लिख सकता हूं सर? नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करनी है, ऊपर वाले को कांस्टेंट पकड़ना है। नीचे वाले की डिफरेंशिएशन अपॉन, चेक करो क्या आंसर आया था ये? जल्दी से बताओ, कर पा रहे हो बेटा? जो मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ जल्दी बोलो। हाँ ठीक है कुणाल, अब वो ना एक्चुअली ऐसे तुम लिखते हो तो समझ नहीं आता। ये चेक करो सर, एक कहाँ गया? कौन सा एक? ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 1 वाले की बात कर रहा है क्या बेटा? प्लस 1 है तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। यस, ओके ओके, इट्स ऑल राइट। चलो एक लास्ट लास्ट एग्जांपल और। एग्जांपल से f of x is equal to x minus x square upon 1 plus 8x square। जल्दी जल्दी जल्दी, लड़के जल्दी, मुझे आंसर चाहिए। चैतली, पूनम, प्रियांशी, सृष्टि,
जल्दी बच्चा, सारे बच्चे जल्दी से मुझे आंसर दो। आंसर मतलब दो नहीं, बस करके रख लो, रेडी करके रख लो, बाद में चेक कर लेना, ठीक है? वो लिखने मत बैठ जाना, चैट में बहुत डिफिकल्ट होता है लिखना, काफी लंबा आंसर आता है। डन सर, गुड गुड गुड। देखो एक बार हाथ बैठ गया ना, उसके बाद आप लोग बहुत जल्दी जल्दी ये कर सकते हो। बस अपना आंसर लिख के रखो, उसके बाद मैं मुझे बताओ कि सर हो गया, फिर मैं कर दूंगा। ओके। अच्छा एक और चीज बताऊं तुम लोगों को, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा होता है ना, ठीक है? तो एफ डैश, ऐसे डैश लगा के एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब समझ लेना क्या होता है, कई बार यूज किया जाता है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन को बोलते हैं एफ डैश एक्स। जैसे y की डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हो, dy बाई एक्स ना, वैसे ही एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हो, एफ डैश एक्स। बस दिमाग में रख लो अगर कहीं किसी जगह पे देखा तो। अच्छा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सर, नीचे वाले को पकड़ के कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 16x अपॉन 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ सही या गलत? करेक्ट सर, करेक्ट सर, गुड गुड देव, बढ़िया पूनम, बहुत अच्छे बच्चा। सृष्टि प्रियांशी जल्दी लेट मी नो कि आपका आंसर आ रहा था, कोई गलती थी तो बताओ, समझा? एफ डबल, यस 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 यस, एफ डबल डैश इज डबल डिफरेंशिएशन। कुणाल आऊंगा उस पर भी जब जरूरत पड़ेगी। करेक्ट सर, अर्पित कुणाल नमन, बहुत अच्छे बच्चा। पाटिल डन सर, गुड। ये आया बेसिकली तुम्हारे पास आंसर बेटा, दिस इज द आंसर, राइट? ओके, एक छोटी सी एग्जांपल और अब मन में आ गई है तो ले लो। जैसे कि आपको बोल दिया जाए अब, जैसे y इज इक्वल टू, चलो बहुत है, बढ़ा तो और भी सकते थे इसको, बट बहुत है। चलो एक काम करो, ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, जैसे मैं बोल दूं आपको, इंटू एक और चीज ले लो कुछ, अब लो करके देखो। ऊपर वाले की जब डिफरेंशिएशन करोगे, याद रखना अब कि सर ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। नीचे वाला पकड़ा, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन। सर क्या दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं सर, ये अलग से, ये अलग से, दोनों की डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आएगी। इट विल बी, सर पहले इसकी कर देता हूं, उसको कांस्टेंट रख लूंगा, log x 3x स्क्वायर, राइट? प्लस सर दूसरे को, एक को कांस्टेंट रखूंगा, इसकी 1 बाई एक्स, माइनस सर इस सारे को कांस्टेंट रखो, इनटू नीचे वाले की डिफरेंशिएशन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सारे बच्चे देख लो, डर गए यार, समझ आ गया? डरने वाली वैसे कहानी है नहीं कुछ इसमें, ये रिजल्ट आया है, चेक करो।
ये ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन अगर कभी मल्टीप्लिकेशन में आ गई तो प्राण निकाल के मत बैठ जाना कि सर जी ये तो बाहर चला गया रेंज से। ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं सर करेक्ट है मेरा। ओके, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। गुड पूनम, कुणाल, पद्माज, गुड बच्चा। ओके ओके बेटा, अगर ये समझ आ गया ना तो आप लोग जो रूल्स हैं, देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, वो चीजों को एक बार समझ लेना कि सर अभी तक अपन ने कवर किया क्या है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिक सी बातें हैं कि सर कुछ तो अपन ने फॉर्मूला पढ़े थे, राइट, जिनके बेसिस पे मुझे डिफरेंशिएशन सीखी। उसके अलावा अभी तक सर मैं 4 रूल्स पढ़ चुका हूँ, राइट। 4 रूल्स कौन कौन से सर? यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले, ये सर 4 रूल्स भी पढ़ लिए हैं मैंने। अच्छा, उसके अलावा सर आपने 2 इनिशियली स्टार मार्क करके रूल्स बताए थे, याद हो अगर आपको? कौन कौन से याद करो? कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर, तो वो कितने थे सर? स्टार वाले 2 रूल्स थे। तो सर आप कहना ये चाह रहे हो कि टोटल कितने रूल्स हो गए? 4 ये, 2 ये, 6। सर ये 6 रूल्स और ये जो फॉर्मूला, अगर ये मेरी कमांड में है तो बेटा डिफरेंशिएशन में आप मार नहीं खाने वाले, ये बात फॉर श्योर है। एक छोटा सा लास्ट वाला कंसेप्ट बचा है अपना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो चेन रूल। वैसे अगर सोचोगे तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा पड़ जाता है, बट धैर्य बनाए रखोगे, सुनोगे प्यार से, कंसंट्रेशन से, इधर उधर नहीं देखोगे घर पे बैठ के, तो फॉर श्योर आप लोगों को बेटा ये भी समझ आ जाएगा। हेडिंग डाल दो सारे बच्चे, चेन रूल। या फिर इसको बोल दो इनसाइड टर्म। इनसाइड टर्म क्या होती है, क्यों बोलते हैं, वो समझ जाओगे। चेन रूल और इनसाइड टर्म मतलब समझ, एग्जांपल भी दे दूंगा मैं तो आप लोगों को। आपके पास, देखो सुनना मेरी बात, एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं। आपने बोला सर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, सुनना बेटा ध्यान से, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर ये क्या हो गया? साइन एक्स तो सुना था, साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा सर, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब अंदर अब एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। अच्छा, करना क्या है? देखो बेटा, मैं पहले आपको बताता हूं जो टेक्निकल इसके लिए अपन बोलते हैं कि चेन रूल क्यों बोला जाता है, ठीक है? करना क्या होता है, तो एक मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आपने एक्स रखा होता तो मैं तो इसको खट से कर देता, हाँ या ना? सोच के देख, साइन एक्स का तो मुझे पता ही है क्या हो जाता, कॉस एक्स। यस सर, बट सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो करना क्या है बेटा? देखो, पहला काम तो ये करो, यस यस कुणाल, पहला काम तो ये करो कि सर देखो, मैं पहले पूरा लंबा मेथड बताऊं, बाद में शॉर्टकट जो अपन यूज करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं कि साइन जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को मान लो दिस इज इक्वल टू यू। अच्छा सर, तो क्या बन जाएगा यहां से? y इज इक्वल टू साइन यू। बट सर मुझे तो पूछा क्या गया है, मुझे उन्होंने बोला है कि फाइंड dy बाय dx। आपने तो x ही उड़ा दिया, तो घबराओ मत, उसको लेके आएंगे। कैसे लेके आओगे? सर मुझे पता है कि आपने यहां से लिखा है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो du बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, इसकी तो डिफरेंशिएशन कर लूंगा ना, 2x। अच्छा, तो सर du बाई डी एक्स हो गया मेरे पास कितना? 2x। और यहां पे अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? u के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? dy बाई डी यू इज इक्वल टू कॉस यू। दोनों को अलग अलग से देखना, इसको अलग से देखो और इसको अलग से देखो, यहां तक समझा? राइट। अच्छा अब सर
सर निकालना क्या था बेटा, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सर dy बाई डी यू है इधर और इधर डी यू बाई डी एक्स है। क्या कर सकता हूं, अगर मैं तुझे बोलूं कि यहां से du निकाल ले, du किसके बराबर था, कहना इसे 2x इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। इसको उठा के उधर ले गया, उठाया उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर इसको अगर उठा के यहां पे रख दोगे तो क्या बनेगा देखना, dy बाय 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉस यू। कॉस यू क्या था, रख दे यू की वैल्यू वापस, एक्स स्क्वायर, और आई कैन से dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब बच्चे कहेंगे सर बहुत भारी कर दिया आपने, पता नहीं बीच में कैसे आपने इसको u माना, फिर सर आपने इधर इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको भी डिफरेंशिएट किया, फिर इधर से आपने बोला du को निकाल के यहाँ पे रख दो, फिर dx आ गया वहां पे, इसको उठा के आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा एक बात सुनो, ये है स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मतलब जो इसको आपको सिखाने के लिए बताया जाता है, शॉर्टकट है, बिल्कुल है। आप यूज क्या सर, हमेशा मैं ये काम करूंगा कि यू लूंगा फिर वी लूंगा, ये करूंगा उसको डिफरेंशिएट करूंगा उसको डिफरेंशिएट करूंगा फिर दोनों को मिक्स करूंगा ना, ये तू काम कर नहीं सकता, ना ही तेरे पास टाइम होगा ये करने का, अगर कभी तुझे चेन रूल लगाना पड़ा फिजिक्स में, राइट। तो सर मैं करूंगा क्या फिर, एक बात बता, इधर देख ऑल्टरनेट मेथड में लिख रहा हूं, आप लोग चूज कर लेना, दोनों को समझना, दोनों को है यूज करना है, इसको ऑल्टरनेट को यूज कर सकते हो बिल्कुल। सर अगर मेरे पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब एक बात मुझे सोच के बताना, साइन एक्स की क्या डिफरेंशिएशन आती है, ये कॉस एक्स होती है, बिल्कुल। मेरी बात ध्यान से सुनना, सर बस गड़बड़ ये हो रही है जहां पे मुझे x चाहिए था वहां पे सर जी एक्स स्क्वायर आ गया, तो घबराने की बात नहीं है बेटा, सीधा पता क्या करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लो x ही मान लो, फॉर द टाइम बीइंग इसको क्या मान लो, x ही मान लो, मतलब x ही मानने का मतलब सर साइन x होता तो क्या लिख देता मैं, cos x, तो सर इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos x स्क्वायर लिख दूंगा। बस तेरा काम यहां पे बेटा खत्म नहीं होता, तुझे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड टर्म करना है मल्टीप्लाई में, मतलब सर जो अंदर वाली टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ बेटा, जो तुझे पता है कि तूने यहाँ पे x की जगह मान के उसको निकाल दिया ऐसे ही, उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x, उसको मल्टीप्लाई कर दे, तेरे पास आंसर आ गया। उसको x ही मान ले, उसको वैसे जैसे अब मैं बोल दूं तेरे पास log x स्क्वायर है, तो log x स्क्वायर को क्या लिख देगा तू, 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह तूने x की जगह x स्क्वायर को रखा, तो उस x स्क्वायर को बेसिकली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दे। मेरी बात समझना सर, आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो, तेरे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे तुझे एक फंक्शन दिखा, सर इस फंक्शन की तुझे ऐसा भी लगा कि डिफरेंशिएशन हो पाएगी, मुझे आती है, बट सर प्रॉब्लम ये आ रही है जहां पे मुझे एक्स के बारे में ज्ञान दिया गया था ना, वहां पे एक्स की जगह एक्स का एक कोई फंक्शन पड़ा है, अब देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है एक्स का, हाँ या ना, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा सर, उस फंक्शन को वैसे ही एक्स की तरह ट्रीट करूंगा, पहले तो उसकी डिफरेंशिएशन को कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई में उस पूरे फंक्शन की खुद की डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार नोट करो, और डिटेल में मैं बात करूंगा, कुछ और एग्जांपल्स लूंगा और अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसको नोट करो सारे बच्चे।
जल्दी जल्दी नोट करो, अगर नोट हो गया तो बताओ। एक एग्जांपल और मैं करके दिखा रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं क्यों, बट होना नहीं चाहिए। आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल देखना, इधर देख सर, अपने पास दे रखा है, लेट्स अज्यूम y इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 2x की पावर 4। अब देखो ये आपको नहीं पता, इसकी तुम ब्रैकेट नहीं खोल सकते, 4 भी छोड़ो, अगर इससे भी बड़ा नंबर रखना है रख लो, 4 की जगह 5 रख, 6 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख दो, राइट। अब मैंने बोला था कि अगर कुछ हो ब्रैकेट खोल दो, क्या इसकी खोल पाओगे सर? डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट सर। इसका अब इसको पूरा खोल के रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा सर, अगर यहाँ पे x होता तो मेरा काम बन जाता, हाँ या ना? x की पावर 5 तो मुझे पता है, बस मुझे दिख रहा है कि x की जगह यहाँ पे उसका फंक्शन पड़ा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब सर मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर x की तरह ट्रीट करूं, 5 आगे ले आऊं, ले आओ, इसकी पावर 4 हो जाएगी। ये होता सर डिफरेंशिएशन, बट क्या, क्योंकि ये चेन रूल है सर, यहाँ पे x नहीं था, x का फंक्शन था, तो सर आपने बोला था उसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई कर दो। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 18x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। चेक करके बता क्या समझ आया या नहीं? हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जल्दी से बता, जिसको समझ आया वो भी बताओ, जिनको डाउट्स है प्लीज बेटा वो भी बताओ। क्लियर सर, गुड बेटा, पूनम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। कुणाल क्लियर होगा? डाउट? नमन बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। एक काम करो और प्रैक्टिस करेंगे, देखो अगर कोई पर्टिकुलर डाउट आया कि सर ये कैसे किया तो वो मुझे पूछना। प्रियांशी कह रही क्लियर, ओके गुड गुड गुड। कोई नहीं नमन, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ट्राई करो क्लियर करने की। देखो अगर मुझे हाँ या आई विल एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल, गुड। क्लियर सर, गुड 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 गुड, यस। इधर देखना, इधर देखना, एक और चीज, सर एग्जांपल, इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग समझ जाओगे कि सर करना क्या जा रहे हैं। बार बार एक ही वो चीज रिपीट होगी ना, समझ जाओगे। मान लो मेरे पास है कॉस, अंदर है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कॉस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। अब सर मुझे चमक रहा है, इधर देखना सारे बच्चे, और तुम लोग भी बताना चमके तभी हाँ बोलना। अगर इसकी जगह x होता तो सर मैं डिफरेंशिएट करके रख देता, क्या माइनस साइन एक्स होती है कॉस एक्स की, पता है ना? तो सर अब यहाँ पे फंक्शन दे दिया तो क्या करना है? कुछ नहीं, वैसे ही करूंगा इसको भी। क्या लिखूंगा? माइनस साइन ऑफ पूरा का पूरा, रुक जाऊं ना सर, इसकी भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी हो जाएगी? 10x प्लस 2। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इनको मल्टीप्लाई कर दूं क्या इसके साथ, ये 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं बच्चा, वो अंदर वाला एंगल है, ये वाली टर्म है ना, जो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म बेसिकली तुम्हारी अंदर है, एंगल थीटा। अब ऐसे थोड़ा ना होता है कि सर मैं अगर लिख दूं साइन 90 इंटू, अगर मैं लिख दूं 5, तो ये थोड़ा मतलब है इसका यहाँ कि सर मैं 5 को यहाँ पे 450 कर दूंगा, नहीं, ये बाहर है, ये थीटा अंदर है, समझ गए मेरी बात? इसको मल्टीप्लाई मत कर देना थीटा के साथ, वो बाहर मल्टीप्लाई हुआ है साइन के साथ। पहले तो मुझे बताओ क्या थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आने लगा? अगर एक और एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, चलो खुद ही करके देखो, अब बहुत है, तुम लोग खुद करो।
Example says फाइव एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का पावर 10। जल्दी dy बाई dx फाइंड आउट करो सारे बच्चे, मुझे जैसे हो जाए बताना हाँ या ना, और बाद में चेक कर लेना, एक बार मिला लेना। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी से। डन सर, काफी बच्चे कह रहे हैं डन। ओके, मैं बताऊं क्या होगा इसका। 10 आगे आएगा, 5x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 9 हो जाएगी, -1 कर दिया, खत्म ना। इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कितना, 15x स्क्वायर माइनस 3। चेक करके बताओ क्या सही बोल रहा हूँ या गलत। करेक्ट सर, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। देव ने तो लिख दिया आंसर, बढ़िया बढ़िया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चे बहुत बढ़िया। ये ले, एक और एग्जांपल ले। अब देखो, अब पता चलेगा कि सही में समझ आ रहा है या नहीं। देखना, y इज इक्वल टू e की पावर 3 माइनस 5x। अब देखना, अब सोचो, अब सोचो, अब पता चलेगा समझ आया या नहीं। e की पावर 3 माइनस 5x। अच्छा, अब क्या करें सर, क्या हो सकता है इसका यार। ओके, काफी बच्चों का आ रहा है सर, वही रहेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से वही तो रहेगा, बट कुछ साथ में और कुछ भी आएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब ये चीज समझने की ट्राई करो बेटा। वही छोटी सी गलती सारे बच्चे कर रहे हो। देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x होता तो उसको तो वैसे ही उतार देता हूं, उतार दिया सर बेटा। बट यहां पे फंक्शन पड़ा है, इसकी कुछ डिफरेंशिएशन होगी क्या। हाँ, कितनी, -5, 0 -5, उससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। सोच के देख मैंने क्या बोला, जल्दी। जो बच्चे, हाँ, इंटू -5, अर्पित का बहुत अच्छे, अर्पित का आया था सही। ओके, गुड गुड अर्पित। अब बताओ, सबको समझ आया। जो बच्चे कह रहे थे सेम रहेगा कि गलती, क्या तुम लोगों ने क्या मिस कर दिया था वो समझा। सारे बच्चे जल्दी बताओ। पूनम, सृष्टि, एवरीवन। इधर देख, चल और एक देख। y इज इक्वल टू e की पावर sin x प्लस 5। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, जल्दी 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 बोल। क्लियर सर, गुड गुड गुड। इस पे भी एग्जांपल्स भेजूंगा आज। आज हाँ, देखता हूँ, आज भेज दूंगा। बस सेम, जस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस, बिल्कुल सही बोल रहा है। यस 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 सर, इसको तो ऐसे का ऐसे उठा के लिख दूंगा, इसमें तो चेंज ही नहीं आता कुछ। बट मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, cos x। ये ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x प्लस 0।
तो ये आया मेरे पास आंसर। और देख, और देख, और देख, y इज इक्वल टू 2 की पावर 5x स्क्वायर। अब बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, y इज इक्वल टू 2 की पावर 5x स्क्वायर, पावर में 5x स्क्वायर। देखो सर, अगर 2 की पावर x होता तो मैं लिख देता क्या, 2 की पावर x इंटू लॉग 2। ये तो हो गई डिफरेंशिएशन नॉर्मल, बट ये भी खुद फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 10x। सारे बच्चे चेक करके बताओ, समझा? log 2 भी होगा सेम वेदांत, log 2 भी होगा। वो सिर्फ e की पावर जब होता है तब सेम रहता है, अगर कोई और नंबर की पावर हो तो उसके साथ log ऑफ दैट नंबर भी रहेगा। और देखता हूं मैं एक दो एग्जांपल। हम्म y इज इक्वल टू 1 प्लस 8x रूट ऑफ 3 क्यूब रूट। क्यूब रूट। अब करके दिखाओ जल्दी जल्दी जल्दी। सिंपल है, दिखने में तूफानी लग रहा है कुछ भी नहीं। ये ए पार्ट ले लो, इसका बी पार्ट मैं बना देता हूँ, बी पार्ट भी ऐसे ही कुछ है। जल्दी से, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है जल्दी से फिगर आउट करो। आंसर कर लो, उसके बाद मैं करूंगा, देखना सही या गलत। लिखने मत बैठ जाना, वो चैट में तुम लोगों का लिखने बैठते हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो और वो समझ भी नहीं आता एक्चुअली। सर इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 8x की पावर 1/3। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी सर, 1/3 आगे आएगा, 1 + 8x पावर हो जाएगी 1/3 -1 विच कैन बी रिटन एज -2/3। बस खत्म? नहीं, इनटू इसकी डिफरेंशिएशन 8। ये आंसर है। चेक करके बताओ समझा या नहीं समझा। करेक्ट सर, जी जी जी, बढ़िया बढ़िया, अच्छी, ग्रेट सर, कंप्लीटली अंडरस्टूड, गॉट इट सर। बढ़िया, अच्छा अच्छी, बहुत अच्छी बात। देखो कला है भाई साहब, कला है, एक एक करके स्टेप बाय पकड़ो कि करते क्या है सर, हर क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्रैक्टिस करने करवाने का मोटिव ये होता है कि तुझे पैटर्न तेरे दिमाग में बैठ जाए कि सर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये कर देते हैं। ठीक है, अब रिलेट करना स्टार्ट करो। एक बार पैटर्न अपने दिमाग में फिट हो गया ना भाई, फिर अपन कुछ भी ले आओ, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सर 8/3, हाँ बिल्कुल बेटा, वो अंदर चला जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल वेदांत सही है। अच्छा ये लास्ट वाला देख लो, ये वाला क्या बोलूंगा इसको सर, तूफानी सा दिख रहा है कुछ भी। +2x पावर देख, क्या माइनस हाफ रख दूं क्या, नीचे हाफ होगी, ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगी। तो सर सिंपल हो गया ये तो, dy/dx क्या हो जाएगा, -हाफ आगे आया, इसकी पावर क्या हो जाएगी सर, -हाफ -1 -3/2। खत्म नहीं हुआ सर, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी मल्टीप्लाई में क्या, 8x + 2। चेक करो और बताओ समझा या नहीं। ये आंसर आ चुका है आपके पास, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके 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 ओके, गुड 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 खुशवंत, बहुत अच्छा बच्चा। ओके नमन, चेक करो बेटा, गलती चेक करो, 1 सेकेंड।
लो चेक कर लो, अच्छे से चेक करो। और करवाऊं तो एक दो एग्जांपल, या हो जाएगा अब? जल्दी बोलो। सर प्लीज सेंड क्वेश्चन। यस 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 यस, समझ गया सर। और मैं आज चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जिसका जिसका दिमाग खुला और काम किया वो कर लेगा, जिसका नहीं खुला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इधर देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, करके देखो, अब करके देखो। अब दो दो चीजें यहाँ पे जुड़ चुकी है। करके रख लो, आंसर बाद में मैच कर लेंगे। इधर देखना, इधर देखना, डी वाई बाई डी एक्स। सर जी मुझे ना एक बात की पता नहीं क्यों फील आ रही है कि ये जो आपने लिखा है ये और ये दोनों अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, और मल्टीप्लीकेशन में है। अगर इतना समझ गए ना भाई साहब, तो आप कर सकते हो इसको। कैसे? सर एक को कांस्टेंट पकड़ना था, दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी थी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? सर पावर हाफ है, आगे आ गई, हाफ माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस हाफ, इनटू अंदर वाले की डिफरेंशिएशन भी करूंगा, 2x प्लस 2। ये एक बात, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। ये बेटा तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये मुझे लगता है ये 2 कट भी जाएगा यहाँ से, तो ये x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आएगा आपके पास x की पावर 5 ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसको मैं नीचे ले गया, प्लस x 5x की पावर 4 ब्रैकेट अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस 2x। दिस इज द राइट आंसर। चेक करो और देखो कि क्या समझे पॉइंट, दो चीजों को कैसे फ्यूज किया गया है यहाँ पे। कई बच्चों ने मुझे आंसर भेजे हैं, वो बेटा एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्टी हो जाती है कि लिखा क्या है तुम लोगों ने, बस इधर एक बार चेक कर लो। सर 5x की पावर 4 कैसे आया? बेटा इधर देखो, जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। तो दूसरे को जब कांस्टेंट माना, पहले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 5 आगे x की पावर 4। पहले मैंने इसको कांस्टेंट रखा था, इसकी सिर्फ ये ब्रैकेट वाले की डिफरेंशिएशन की, राइट? वो इनसाइड टर्म वाले से होगा पूरा मेथड। कोई इश्यू नहीं है, जो भी मन में डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, हाथ घिसोगे और पन्ने काले करोगे, कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। बट प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये नहीं कि आज सीखा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, मैं बता रहा हूँ, जो आज सीखेंगे, आज मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, वो नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि मुझे आ गया है, मुझे जरूरत नहीं है। बेटा डिफिकल्ट होगी, आगे जाके डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी, राइट? तो आज जो क्वेश्चंस भेजूंगा उसको साथ के साथ ट्राई करो कि खत्म कर दे, राइट? ओके, चलो दैट्स इट फॉर द डे बेटा। मैं वहां पे आ रहा हूँ आपके डाउट